नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल सहायता में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के 18 साल के होने पर क्या वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या वो बहुत बड़ा एक गिफ्ट बच्चों को अपना देना चाहते हैं जिसे देने से शायद उनके पेरेंट्स और वो बच्चे भी एक बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें कि ऐसी वो क्या गिफ्ट है, ऐसी वो क्या चीज़ है जो बच्चों के 18 साल के होने पर एक जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते आपको उन्हें नहीं देनी है, और उसमें आपको बहुत ही ध्यान बरतना है कि क्या वो गिफ्ट आपको अपने बच्चे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि क्या है वो ऐसी चीज़ जो आपको अपने बच्चे को नहीं देनी है। दोस्तों, अक्सर देखा गया कि जैसे ही आपके बच्चे 18 साल के होते हैं तो अक्सर पेरेंट्स के अंदर एक क्रेज़ होता है और बच्चों के अंदर भी एक क्रेज़ होता है लाइसेंस बनवाने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस की। जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का होता है तो पेरेंट्स एकदम से उतावले हो जाते हैं, बच्चे उतावले हो जाते हैं कि हमें अपने बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस एक इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको सर्टिफाई करता है कि इस व्यक्ति को, इस पर्सन को एक कार या एक बाइक या एक व्हीकल चलाना आता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा गया है जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है ना तो उसको बाइक चलानी आती है, ना ही उसको कार चलानी आती है। तो ऐसे में पेरेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने बच्चे को वो एक लाइसेंस, एक गिफ्ट के तौर पे मानिए, उसके लिए बनवा देते हैं थ्रू एजेंट्स। कई ऐसे एजेंट्स, कई ऐसे दलाल जो हैं वो घूम रहे होते हैं आपके शहर में, तहसीलों में, जो कि आपको बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट के इस तरीके का लाइसेंस प्रोवाइड करा देते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है जिसमें कि आप यहाँ तक कि उन्हें ओवर चार्ज भी करते हैं। अगर सरकारी रेट किसी चीज़ का अगर 500 रुपये है तो आप उसमें 2000 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु दोस्तों, ये समझ नहीं आता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्रश्न तो यह उठता है कि यदि आपके बच्चे को कार चलानी नहीं आती है तो आप उसको कार का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों दिलाते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके का बहुत ही ख़तरनाक वेपन है जो गाड़ी है। कोई भी कार या कोई भी बाइक अगर आपके बच्चे को नहीं चलानी आती है, स्कूटी नहीं चलानी आती है, तो आप उसको उसका लाइसेंस दिलाकर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि लाइसेंस आने के बाद बच्चे को एक चीज़ तो रहती है कि मुझे अगर पुलिस पकड़ेगी तो मैं उसको लाइसेंस दिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों, जब आप रोड पे जाते हैं तो आपको रोड सेंस का नहीं पता होता, क्योंकि जो बच्चा जस्ट अभी 18 साल का हुआ है, जिससे गाड़ी नहीं चलानी आती, उसे रोड सेंस का नहीं पता है, और आप उसके लिए इस तरीके का लाइसेंस बनवाकर उसके ज़िंदगी के साथ और जो रोड पे और लोग जा रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे कई हादसे देखे गए हैं जिसके अंदर नाबालिग बच्चे भी और वो बच्चे भी जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं, अपने दोस्तों की गाड़ी को चलाते हैं और एक किसी बड़े हादसे, बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कि खुद की भी मृत्यु हो जाती है और सामने वाले की भी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आपके बच्चे 18 साल के हों, मेरी आपको यह एक लीगल एडवाइस है कि आप उनको सबसे पहले किसी अच्छे मोटर ड्राइविंग जो स्कूल होते हैं उनमें आप उनकी ट्रेनिंग करवाइए। उनको अच्छे तरीके से गाड़ी के बारे में समझाएं, और जहाँ पर कि वो सीखेंगे कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, चाहे वह एक बाइक है चाहे वह एक कार है, ताकि उनको रोड सेंस का पता चले, रोड पे जो सिग्नल्स हैं उनके बारे में पता चले, सारे नियमों को पता चले। और जब इन नियमों का उन्हें पता चलेगा तो उनको यह पता चल जाएगा कि उन्हें गाड़ी को किस तरीके से चलाना है, और इस तरीके से वो एक एलिजिबल जो है ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बन पाएंगे थ्रू प्रॉपर टेस्ट। और जिस तरीके से दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप अपने बच्चों को फर्स्ट में एडमिशन कराते हैं, फिर वो बच्चा आपका 12th तक पढ़ता है। क्या आपने कभी अपने बच्चों को 12th तक पढ़ने के लिए पैसे दे के पास कराया है क्या? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपने बच्चे को पैसे देकर फर्स्ट से लेकर 12th तक पास कराया हो। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए आप ऐसी महा गलती क्यों करते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा बिना गाड़ी सीखे एक ड्राइविंग लाइसेंस का, एक कार चलाने का या बाइक चलाने का एक ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बन जाए, जबकि आपको पता है कि अगर वह गाड़ी उसको चलानी नहीं आती है, वो गाड़ी चलाता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और दूसरों की जान को भी आप जोखिम में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, बीइंग अ पेरेंट,
क्योंकि ये वीडियो मैं सही बताऊं तो ये पेरेंट्स के लिए वीडियो है कि बीइंग अ पेरेंट आपको खुद बहुत रिस्पॉन्सिबल होना होगा। और ड्राइविंग लाइसेंस कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो आपको किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। आप ड्राइविंग लाइसेंस से ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप कोई सिम कार्ड खरीद सकते हैं, कहीं पे एज अ आईडी यूज़ कर सकते हैं, बट इस चीज़ के लिए आप जो है एक्स्ट्रा पे करते हैं, आप एजेंट्स को ग्रो करते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि आप ही की वजह से इस तरीके के जो एजेंट्स हैं जो इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, आप उनको ग्रो करते हैं। दोस्तों मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी जब भी आपके बच्चे 18 साल के और अगर वो आपसे कहते हैं कि पापा हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आप उनसे पहला क्वेश्चन पूछो कि बेटा क्या आपको गाड़ी चलानी आती है, और अगर नहीं आती है तो आप सबसे पहले अपने बच्चे का किसी अच्छे मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के अंदर एडमिशन कराएं, उसको वहाँ पे ट्रेनिंग दें और फिर अपने बच्चे को प्रॉपर जो RTO है वहाँ पे ले आके जहाँ ड्राइविंग टेस्ट होता है वहाँ उसका टेस्ट करें और देखें कि क्या आपके बच्चे को सच में गाड़ी चलानी आ गई है। और अगर वो आपका बच्चा वहाँ पे टेस्ट में पास हो जाता है तो बेशक आप उसको एक अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी गाड़ी का, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कार है, चाहे वो कोई भी हैवी अगर मोटर व्हीकल है जिसे वो चलाना चाहता है, उसको आप दिला सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देश में बढ़ने वाले भ्रष्टाचार को भी रोक सकते हैं आप, क्योंकि आपके शायद 1000-2000 रुपये ज़्यादा देने से आप ड्राइविंग लाइसेंस तो ले लेते हैं, किंतु उससे किसी की ज़िंदगी कल को जा सकती है और आपके खुद के बच्चे की भी उसमें ज़िंदगी जा सकती है। और शायद आप भी अगर उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं जिसमें कि बच्चे को गाड़ी अभी वो नौसिखिया है, उसे नहीं ढंग से चलानी आती है, तो ऐसे में पूरी फैमिली की जान को भी इसमें खतरा हो सकता है। तो दोस्तों जब भी आपके बच्चे 18 साल के हों तो कृपा करके एक अच्छे जिम्मेदार अभिभावक पेरेंट्स होने के नाते आप उनको ड्राइविंग लाइसेंस का ऐसा खतरनाक गिफ्ट ना दें जिससे कि आने वाले समय पर आपके बच्चों को, आपको और किसी और को भी, सामने वाले किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा हो या उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी लीगल टिप्स थी मेरी आपके लिए। इसी तरीके से हमारे और वीडियोस को दोस्तों देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लीगल सहायता को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसमें आप चाहें तो आपको क्वेरीज हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमेशा के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।